नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जो ये आप बॉक्स देख रहे हों, ये DTH का बॉक्स है। हमने इसे एक LDR सेंसर की सहायता से एक ऐसा सर्किट तैयार किया है जिसकी सहायता से सुबह होने पर अपने आप ही जो लाइट है वो अपने आप ऑफ हो जाएगी। जैसे कि आपने स्ट्रीट लाइटों पे देखा होगा कि जो लाइटें होती हैं अपने आप दिन के अंदर बंद हो जाती हैं और रात में अपने आप ही जग जाती हैं। इस सर्किट को बनाने की डिमांड है जो हमारे गांव हरिगढ़ किंगन के अंदर शमशान घाट है, वहां से आई है कि वहां पे जितने भी लाइटें लगी हुई हैं कि रात होते ही अपने आप ही वो जग जाएं और सुबह होते ही अपने आप बंद हो जाएं। क्योंकि शमशान घाट के अंदर आपको पता ही है, अगर हम ये सर्किट नहीं लगाएंगे तो हर रोज़ उसको लाइटों को बंद करके आना पड़ेगा और रात को उसको जगा करके आना पड़ेगा। तो इस बंदे की ड्यूटी की जगह पे ये हमारा सर्किट है जो वो काम करेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको ये सर्किट काम कैसे कर रहा है। क्योंकि ये अंदर वाला सर्किट एज इट इज़ हमने बाहर बनाया हुआ है, जो सप्लाई है हमने इन बैटरी से ली हुई है। मैं कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप मेरे साथ साथ आएँ। आप देख सकते हो कि जब इस टाइम हम अंदर जाएंगे तो ये अपने आप ही ऑन हो जाएगा। ये देखिए अपने आप ही ऑन हो गया। और जिस टाइम हम रोशनी के अंदर बाहर सूर्य के अंदर जाएंगे तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये इस बेस पर काम करता है। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये सर्किट कैसे तैयार किया है। ये सर्किट के अंदर सबसे पहले हमने यूज की है रिले। ये रिले है जो 12 वोल्ट 7 एम्पियर की रिले है। 250 वोल्ट 7 एम्पियर। आप देख सकते हो कि लगभग 220 वोल्ट हमारे घरों में आती है। 7 एम्पियर लगभग ये हमारा 1.5 किलोवाट के आसपास लोड है जो ये रिले है जो उठा लेगी। तो वहाँ पर लाइटें हैं जो मैक्सिमम 10 अगर लाइटें भी होंगी, आपको पता ही आजकल LED यूज़ होती हैं, तो 10 लाइटों के अंदर अगर मैक्सिमम 100 वाट की भी LED हम यूज़ करेंगे तो भी 1 किलोवाट का ही लोड मतलब कि बनेगा हमारा। नहीं, वहाँ पर तो ज़्यादातर 9 वाट की LED ही हमने यूज़ की हैं। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर रिले यूज़ की है। और जो ये आप ये देख रहे हो ये LDR सेंसर इसके अंदर है जो ये प्रॉपरली वही LDR हमने यूज़ किया है। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक लाइन के अंदर है, जैसे TV रिपेयर का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, उन मैकेनिक भाइयों को पता है इसके बारे में, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जो आप ये ऑटो कपलर देख रहे हैं, इसको ऑटो कपलर बोलते हैं। ये इनपुट सप्लाई को और आउटपुट सप्लाई को कपलिंग करने का मतलब कि जोड़ने का काम करता है कि अगर आउटपुट का पोर्शन शॉर्ट हो जाता है तो इस सप्लाई के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। प्रोटेक्शन के तौर पर इसे यूज किया जाता है कि सप्लाई प्रॉपरली जितनी हमें चाहिए उतनी एडजस्ट करके हमें दे देता है। इसके अंदर क्या चीज़ होती है, ऑटो कपलर के जो आउटपुट साइड होती है वहाँ पर इसी तरह से LED होती है उसके अंदर। और जो इनपुट साइड है, ये इनपुट साइड हमने ली है क्योंकि इसके ऊपर कोई निशान नहीं है। यहाँ पर LDR लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन और LDR लाइट डिपेंड रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। जिस टाइम अंदर से लाइट इसके ऊपर देंगे तो ये रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है। इस रेजिस्टेंस के बेस पे जैसे कि मैं अंदर गया था तो लाइट है जो हमारी अपने आप ऑन हो गई थी। और जिस टाइम मैं बाहर आया रोशनी के अंदर, सूर्य की रोशनी के अंदर, तो अपने आप है जो ये लाइट ऑफ हो गई, पूरा का पूरा सर्किट काम करने लगा। अब आप देख सकते हो कि जैसे हमने इसके अंदर, क्योंकि हम करंट को तो साथ ले जा नहीं सकते थे, इस कारण से मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट बनाने के लिए 3 बैटरियाँ हैं जो लिथियम बैटरियाँ हैं, 3000 मिली एम्पियर। इसे हम कह सकते हैं कि 3 एम्पियर 3.7 वोल्ट की जो ये बैटरी है हमने यूज की है। इसकी टोटली वोल्टेज है जो 11.12 के लगभग बन गई है। इसके अंदर दूसरा नंबर पे हमने यूज किया है जो ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर की सहायता के बिना हम ये सर्किट है जो पूरा नहीं कर सकते थे। उसके बाद हमने जो रेजिस्टेंस यूज की है 4K 7 और सीरीज में उसके जोड़ी है हमने 100 की रेजिस्टेंस। इसकी मैं कलर कोड भी आपको दिखा देता हूँ। ये ब्राउन है, ये ब्लैक है और ये येलो है। इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो है जो आपके लिए बनाऊंगा कि आपका रेजिस्टेंस से रिलेटिव कोई भी डाउट है जो ना रहे। ये हमारा येलो है,
ठीक है। ये आपकी 4 की 7 की रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में जोड़ी हुई है। ये अपनी लगभग 105 के आसपास है, जो सीरीज में जोड़ने के कारण 105 के आसपास हमारी रेजिस्टेंस है जो बन चुकी है। जो ऑटो कपलर का जो इनपुट वाला सिरा है, हमने यहाँ पर उसी तरह से मैंने आपको बताया ये LDR के तौर पर यूज किया है। तो जिस टाइम ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का जो बेस है हमारा, बेस के ऊपर 12 वोल्ट से हमने ड्राइव दी है, क्योंकि 1 वोल्ट के आसपास जिस टाइम इसके ऊपर आएगी तो ट्रांजिस्टर क्या काम करेगा, अमीटर और कलेक्टर है जो इसके आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। अमीटर पे हमारी नेगेटिव सप्लाई है और कोयल की जो रिले है हमारी, इसके अंदर एक मैग्नेट बनता है, विद्युतीय, हम कह सकते हैं इसको विद्युतीय चुंबक है बनता है। जिस टाइम चुंबक बनेगा तो ये तीनों पिनें हैं जो रिले की ये 3 पिनें हैं, ये जो दोनों साइड वाली हैं ये तो कोयल का काम करेंगी, क्योंकि विद्युत चुंबकीय बनने के लिए हमें एक लोहे की राड और उसके ऊपर आपको पता है कॉपर की तार की वाइंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जा कर के ये काम करेगी। तो चुंबक बनेगा तो उस टाइम ये तीनों पिनें हैं जो ये कॉमन है, ये मतलब कि दोनों हैं जो अपनी 2 वे स्विच के तौर पर काम करेंगी। जिस टाइम ऑन ऑफ होगी रिले तो इसके ऊपर अपने आप ये कंटिन्यूटी आएगी, और जिस टाइम ऑन होगी तो हमारी जो कंटिन्यूटी है इस पिन से इसके ऊपर आएगी, और इसी की सहायता से जो LED है आप देख रहे हैं ये जगेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये रेजिस्टेंस है जो कैसे, मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ये रेजिस्टेंस अपने आप ही बनी हुई है। जिस टाइम हम इसको अंदर ले जाएंगे, इसके ऊपर अंधेरा करेंगे तो रेजिस्टेंस है देख लीजिए अपने आप ही कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसी बेस पर है जो ये पूरा का पूरा सर्किट हमारा काम करता है। जो ये हमने LDR है लगाया हुआ है, ठीक है, इसके अमीटर और बेस पर लगाया है। जिस टाइम रेजिस्टेंस है इसके सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण इसकी रेजिस्टेंस है जो कम हो जाती है, तो ये दोनों पिनों को एक शॉर्ट कर देगा, और जो इसके ऊपर ड्राइव आएगी तो ट्रांजिस्टर है अपना काम छोड़ जाएगा और रिले है जो अपनी ऑन हो जाएगी। और जिस टाइम मतलब कि हमारे अंधेरे के अंदर जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस है इसकी 2000 के से भी ऊपर चली जाती है। जिस टाइम इसके ऊपर रोशनी नहीं होगी तो ये रिले अपनी ऑन हो जाएगी, और इसी बेस पे पूरा का पूरा सर्किट है जो हमारा काम करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।